चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे 7 प्रकार के मित्रों से बचना चाहिए जो साथ रहकर भी नुकसान पहुंचाते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन के अनुभवों और गहन अध्ययन के आधार पर मानव जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनकी चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। विशेष रूप से मित्रता के विषय में उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि हर वह व्यक्ति जो हमारे साथ रहता है हमारा हितैषी नहीं होता। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सामने से तो सहयोगी प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर ही भीतर हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए चाणक्य ने ऐसे 7 प्रकार के मित्रों से दूर रहने की सलाह दी है। पहला प्रकार है स्वार्थी मित्र। यह वह व्यक्ति होता है जो केवल अपने लाभ के लिए मित्रता करता है। जब तक उसे आपसे कुछ प्राप्त होता रहता है वह आपके साथ बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ समाप्त हो जाता है वह आपसे दूरी बना लेता है। ऐसे मित्र कठिन समय में कभी साथ नहीं देते। चाणक्य कहते हैं कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, इसीलिए स्वार्थी मित्र से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही बेहतर है। दूसरा प्रकार है कपटपूर्ण या धोखेबाज मित्र। ऐसे लोग सामने से मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के अवसर ढूंढते रहते हैं। यह मित्र आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपके रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे मित्र से सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। तीसरा प्रकार है ईर्ष्यालु मित्र। यह वह व्यक्ति होता है जो आपकी सफलता से खुश नहीं होता। वह हमेशा आपकी तुलना करता है और मन ही मन जलता रहता है। ऐसे मित्र कभी आपका भला नहीं चाहते बल्कि अवसर मिलने पर आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र आपकी सफलता में आनंदित होता है, इसलिए ईर्ष्यालु मित्र से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। चौथा प्रकार है नकारात्मक सोच वाला मित्र। यह व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक पहलू ही देखता है। वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आपको निराशा की ओर धकेलता है। ऐसे मित्र आपके मनोबल को गिराते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। पांचवा प्रकार है आलसी और अकर्मण्य मित्र। यह व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता और आपको भी कार्य करने से हतोत्साहित करता है। वह समय की बर्बादी करता है और आपकी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च करवा देता है। चाणक्य कहते हैं कि कर्मठता सफलता की कुंजी है, इसलिए आलसी मित्र आपके विकास में बाधा बन सकता है। छठा प्रकार है गुप्त बातें उजागर करने वाला मित्र। मित्रता में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसे मित्र आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मित्र कहना ही गलत है। सातवां और अंतिम प्रकार है कठिन समय में साथ छोड़ देने वाला मित्र। सच्ची मित्रता की पहचान संकट के समय होती है। जो व्यक्ति सुख में तो साथ रहता है लेकिन दुख में आपको अकेला छोड़ देता है वह कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि वही मित्र सच्चा है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। इन 7 प्रकार के मित्रों से बचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये धीरे धीरे आपके जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव गहरा होता जाता है। ऐसे मित्र आपके आत्मविश्वास, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी सफलता तीनों को प्रभावित करते हैं। अंततः चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि मित्रता का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में कम मित्र हों लेकिन सच्चे और विश्वसनीय हों। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके सुख दुख में साथ दे, आपको सही मार्ग दिखाए और आपके विकास में सहयोग करे। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं जो हमारे जीवन में बाधा बनते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि केवल मित्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही मित्र का चुनाव करना ही जीवन की सफलता और शांति का आधार है। आगे बढ़ते हुए चाणक्य के विचार हमें केवल बुरे मित्रों की पहचान ही नहीं सिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि उनसे दूरी कैसे बनाई जाए और अपने जीवन को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति इन हानिकारक मित्रों को पहचान तो लेता है लेकिन उनसे संबंध तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। इसका कारण भावनात्मक जुड़ाव, पुरानी यादें या सामाजिक दबाव हो सकता है। लेकिन चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो संबंध आपके विकास में बाधा बनते हैं उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। ऐसे मित्रों से दूरी बनाने का पहला उपाय है स्वयं की समझ विकसित करना। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों, मूल्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझता है
तब वह यह आसानी से पहचान सकता है कि कौन उसके साथ सही है और कौन नहीं। आत्म जागरूकता ही सही निर्णय लेने की नींव है। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास नहीं रखेंगे जो आपको उस उद्देश्य से भटका रहा हो। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सीमाएं निर्धारित करना। हर रिश्ते में सीमाएं होना आवश्यक है। यदि कोई मित्र बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो यह संकेत है कि वह आपके प्रति सम्मान नहीं रखता। ऐसे में आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि आप क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे कोई और भी सम्मान नहीं देगा। तीसरा उपाय है संगति का प्रभाव समझना। जैसा संग मिलेगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। यह कहावत चाणक्य की नीतियों में भी परिलक्षित होती है। यदि आप नकारात्मक, आलसी या स्वार्थी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो धीरे धीरे उनके गुण आप में भी आने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप सकारात्मक, परिश्रमी और ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। इसलिए संगति का चुनाव अत्यंत सोच समझ कर करना चाहिए। चौथा पहलू है धैर्य और विवेक का प्रयोग। कभी कभी मित्र तुरंत अपना असली स्वरूप नहीं दिखाते, वे समय के साथ अपनी वास्तविकता प्रकट करते हैं। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता में भी विवेक का होना आवश्यक है। धैर्यपूर्वक व्यक्ति के व्यवहार को समझें और उसके आधार पर निर्णय लें। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है क्षमा और दूरी का संतुलन। यदि कोई मित्र गलती करता है तो उसे क्षमा करना एक अच्छा गुण है, लेकिन बार बार वही गलती करना और आपको नुकसान पहुंचाना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। ऐसे में केवल क्षमा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे दूरी बनाना भी आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार अति सहनशीलता भी नुकसानदायक हो सकती है। छठा पहलू है आत्मनिर्भरता का विकास। कई बार लोग बुरे मित्रों के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि वे भावनात्मक या सामाजिक रूप से उन पर निर्भर हो जाते हैं। यदि आप आत्मनिर्भर बनते हैं, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो या मानसिक रूप से, ऐसे संबंधों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है और सही निर्णय लेने में सहायता करती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सच्चे मित्रों की पहचान और उन्हें संजोना। केवल बुरे मित्रों से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छे मित्रों को पहचानना और उनके साथ संबंध मजबूत करना भी आवश्यक है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके विकास में योगदान देता है, आपको प्रेरित करता है और आपके साथ ईमानदारी से खड़ा रहता है। ऐसे मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अंत में चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर संबंध का मूल्यांकन करना आवश्यक है। केवल इसलिए किसी के साथ बने रहना कि वह लंबे समय से आपके जीवन में है, यह समझदारी नहीं है। समय समय पर यह देखना चाहिए कि वह संबंध आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सही साथी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके साथ सही लोग हैं तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है, लेकिन यदि आपके साथ गलत लोग हैं तो सरल मार्ग भी कठिन बन जाता है। इसीलिए चाणक्य के इन विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, सफल और सुखद बना सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह समझना भी आवश्यक है कि जीवन में मित्रता केवल समय बिताने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, सोच और भविष्य को गहराई से प्रभावित करती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य का चरित्र उसकी संगति से पहचाना जाता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम न केवल बुरे मित्रों से दूरी बनाएं, बल्कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक और सच्चे मित्रों को शामिल करते हैं तो हमारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। ऐसे मित्र हमें कठिन समय में सहारा देते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। वे केवल हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमें सच भी बताते हैं, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। यही सच्ची मित्रता की पहचान है। इसके विपरीत यदि हम गलत संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि गलत मित्रता व्यक्ति को उस मार्ग पर ले जाती है जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में ही सतर्क रहना आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कैसे की जाए। चाणक्य के अनुसार सच्चा मित्र वह होता है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, चाहे वह सुख हो या दुख। वह आपके सामने आपकी कमियों को उजागर करता है, लेकिन दूसरों के सामने आपकी प्रशंसा करता है।
वह आपके रहस्यों को सुरक्षित रखता है और कभी भी आपके विश्वास को नहीं तोड़ता। ऐसा मित्र जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह होता है। इसके अलावा एक सच्चा मित्र आपकी सफलता से प्रसन्न होता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कभी भी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे मित्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मित्रता में संतुलन होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति ही हमेशा त्याग करता रहे और दूसरा केवल लाभ उठाता रहे, तो यह संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सच्ची मित्रता में दोनों पक्षों का समान योगदान होना चाहिए। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें विश्वास, सम्मान और सहयोग तीनों का होना आवश्यक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि हम समय समय पर अपने संबंधों का मूल्यांकन करें। यह देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और कौन नकारात्मक। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें दुख देता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या हमें गलत दिशा में ले जाता है, तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए मित्रता में थोड़ी बहुत गलतियों को नजरअंदाज करना भी आवश्यक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है और सुधारने का प्रयास नहीं करता, तो यह संकेत है कि वह संबंध हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें स्वयं भी एक अच्छा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम दूसरों से ईमानदारी, विश्वास और सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो हमें भी वही गुण अपने भीतर विकसित करने चाहिए। जब हम स्वयं एक सच्चे और विश्वसनीय मित्र बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में भी अच्छे लोग आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रता में संवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए, तो उसे खुलकर बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं, जिससे अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। इसीलिए संवाद बनाए रखना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना आवश्यक है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मित्रता जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, लेकिन इसका चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। चाणक्य के विचार आज भी हमें यह सिखाते हैं कि सही संगति ही सफलता और सुख का आधार है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि उसे संतुलित और आनंदमय भी बना सकते हैं। इसी विचारधारा को और आगे बढ़ाते हुए यह समझना भी जरूरी है कि मित्रता केवल बाहरी संबंध नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण आधार होती है। जब हम सही लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा मन स्थिर रहता है, सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। इसके विपरीत गलत मित्रता हमें अंदर से कमजोर कर देती है, जिससे हम अपने ही जीवन में उलझन और असंतुलन महसूस करने लगते हैं। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को हमेशा अपने आसपास के लोगों का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने व्यवहार, शब्दों और कर्मों से अपनी वास्तविकता प्रकट करता है। इसलिए केवल किसी की मीठी बातों पर भरोसा करना उचित नहीं है, बल्कि उसके कार्यों को भी ध्यान से देखना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार अपने वचनों से पीछे हटता है या अपने व्यवहार में असंगति दिखाता है, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि समय के साथ लोगों का स्वभाव और परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो व्यक्ति कभी आपका सच्चा मित्र था, वह समय के साथ बदल भी सकता है। ऐसे में अंधविश्वास के बजाय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी संबंध में पहले जैसी सच्चाई और विश्वास नहीं रह गया है, तो उसे जबरदस्ती बनाए रखना स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मित्रता में आत्मसम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई मित्र बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपको महत्व नहीं देता, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह संबंध स्वस्थ नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते। इसीलिए ऐसे संबंधों से बाहर निकलना ही उचित होता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। यदि आपके मित्र आपके उद्देश्य को समझते हैं और उसमें आपका सहयोग करते हैं, तो वह सच्ची मित्रता है। लेकिन यदि वे आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं या आपके समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च करवाते हैं, तो यह आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि संकट के समय ही सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब वही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जो वास्तव में आपके हितैषी होते हैं। जो लोग केवल सुख के समय आपके साथ रहते हैं, वे केवल अवसरवादी होते हैं। इसलिए कठिन समय को भी एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए, जो हमें हमारे वास्तविक मित्रों की पहचान कराता है।
आगे बढ़ते हुए यह भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल मित्रों पर ही निर्भर रहना या उनसे अत्यधिक अपेक्षाएं रखना भी सही नहीं है। हमें अपने परिवार, कार्य और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तब हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और सही लोगों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। इसके साथ ही चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। यदि हम अपना समय गलत लोगों के साथ बिताते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने समय को उन लोगों और कार्यों में लगाएं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि मित्रता का सही चयन केवल हमारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। चाणक्य के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में विवेक, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम न केवल बुरे मित्रों से बच सकते हैं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। इसी विचार को और विस्तार देते हुए यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से ही नहीं बल्कि उसके संबंधों से भी आकार लेता है। मित्रता एक ऐसा संबंध है जो हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। चाणक्य के अनुसार यदि हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मित्रों का चयन अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें यह निर्णय लेना होता है कि किसके साथ आगे बढ़ना है और किससे दूरी बनानी है। यह निर्णय आसान नहीं होता क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना आवश्यक है। यदि कोई संबंध बार बार आपको दुख दे रहा है, आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। आगे बढ़ते हुए यह भी समझना जरूरी है कि मित्रता में केवल साथ रहना ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि सही दिशा में साथ चलना भी आवश्यक है। यदि आपके मित्र आपके जीवन के लक्ष्यों को समझते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह सच्ची मित्रता है। लेकिन यदि वे आपको भटकाते हैं, आपके समय को नष्ट करते हैं या आपको गलत आदतों की ओर ले जाते हैं तो यह संबंध आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे मित्रों को स्थान देना चाहिए जो उसे सत्य का मार्ग दिखाएं। सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। वह आपको आपकी कमजोरियों का एहसास कराता है और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे मित्र जीवन में गुरु के समान होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने मित्रों के प्रति भी वही व्यवहार रखें जिसकी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारे प्रति ईमानदार, सहयोगी और विश्वसनीय हों तो हमें भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मित्रता एक दो तरफा संबंध है जिसमें दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। आगे के जीवन में यह भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारे मित्रों का दायरा भी बदलता है। बचपन के मित्र जो कभी हमारे बहुत करीब होते थे, समय के साथ दूर हो सकते हैं। वहीं कुछ नए लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे विचारों और लक्ष्यों के अधिक अनुकूल होते हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना चाहिए। चाणक्य की नीति यह भी सिखाती है कि हमें किसी भी संबंध में अति नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक लगाव भी कभी कभी दुख का कारण बन सकता है। यदि हम किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो उसके बदलने या दूर जाने पर हमें गहरा आघात लग सकता है। इसलिए मित्रता में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में आत्मविकास पर ध्यान दें। जब हम स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे आसपास भी वैसे ही लोग आकर्षित होते हैं। सकारात्मक सोच, परिश्रम और ईमानदारी जैसे गुण हमें न केवल एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं बल्कि हमें अच्छे मित्र भी प्रदान करते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें अपने मित्रों के चयन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय देना आवश्यक है। प्रारंभ में हर व्यक्ति अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन समय के साथ उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। इसलिए धैर्य और विवेक के साथ ही किसी को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। आगे चलकर यह भी समझना जरूरी है कि मित्रता का उद्देश्य केवल मनोरंजन या समय बिताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपको प्रेरित करता है,
आपके साथ खड़ा रहता है और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे मित्र जीवन में एक अमूल्य संपत्ति होते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि चाणक्य की नीति हमें एक गहरा और व्यावहारिक संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए सही संगति का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने मित्रों का चयन सोच समझ कर करते हैं और अपने संबंधों को संतुलित रखते हैं तो हम एक सुखद और सफल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार बुरे मित्रों से दूरी, अच्छे मित्रों का चयन, आत्मसम्मान का ध्यान और आत्मविकास पर केंद्रित रहना, ये सभी तत्व मिलकर हमें एक मजबूत और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। यही चाणक्य नीति का सार है, जो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है जितना प्राचीन समय में था। इसी विचारधारा को आगे और गहराई से समझते हुए यह जानना भी आवश्यक है कि मित्रता केवल बाहरी सहयोग का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी आधार होती है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है और ये विचार उसकी संगति से निर्मित होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हमारा भविष्य हमारे मित्रों के चयन से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने जीवन में सही मित्रों को स्थान देते हैं तो वे हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मित्र केवल हमारे साथ समय नहीं बिताते, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इसके विपरीत यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा संदेह, भय और नकारात्मकता फैलाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। हम अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे मन को बांध देते हैं, जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। आगे बढ़ते हुए यह भी समझना जरूरी है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपको आपकी वास्तविकता से परिचित कराए। वह आपकी केवल प्रशंसा ही नहीं करता, बल्कि आपकी कमियों को भी ईमानदारी से बताता है। वह आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है और कभी भी आपको गलत दिशा में जाने नहीं देता। ऐसा मित्र एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी सच्ची छवि दिखाता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें। जो लोग हमारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। यह आभार हमारे संबंधों को और मजबूत बनाता है और उनमें विश्वास को बढ़ाता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अकेले चलना भी सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि मित्रता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह है कि हमें अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम सही और गलत का निर्णय स्वयं कर सकते हैं और किसी के प्रभाव में आकर गलत रास्ता नहीं अपनाते। इसके अलावा मित्रता में ईमानदारी और पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी संबंध में झूठ, दिखावा या छुपाव आ जाए तो वह संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। चाणक्य के अनुसार सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें कोई छल या कपट न हो। ऐसे संबंध ही जीवन में स्थायित्व और शांति प्रदान करते हैं। आगे चलकर यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने मित्रों का चयन उनके चरित्र के आधार पर करना चाहिए, न कि उनकी स्थिति या बाहरी आकर्षण के आधार पर। कई बार लोग केवल किसी की लोकप्रियता, धन या प्रभाव के कारण उनसे मित्रता करते हैं, लेकिन यह संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते। सच्ची मित्रता केवल गुणों और विचारों के मेल से ही बनती है। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यदि हमारे मित्र हमें अनुशासनहीनता की ओर ले जाते हैं तो यह हमारे भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ऐसे मित्रों से दूरी बनाना आवश्यक है और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें अनुशासित और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि मित्रता में त्याग और समर्पण का भी स्थान होता है। सच्चे मित्र एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यह त्याग एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों से होना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि चाणक्य की नीति हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और विवेक बनाए रखने की शिक्षा देती है। मित्रता के विषय में उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सही लोगों का चयन करना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल बुरे मित्रों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। इसी गहन चिंतन को आगे बढ़ाते हुए अंततः यह समझ में आता है कि जीवन में मित्रता केवल एक संबंध नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देता है, वह न केवल बाहरी रूप से सफल होता है, बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और शांत रहता है।
समय के साथ हमारे जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमें संभालने के लिए और कुछ केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए। इन सभी अनुभवों से गुजरते हुए ही हम यह समझ पाते हैं कि सच्चा मित्र कौन है और कौन केवल एक भ्रम। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि हर संबंध को परखना आवश्यक है, क्योंकि बिना परखे हुए संबंध अक्सर हमें भटका देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है, उसकी सोच और प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। इसी के साथ उसके मित्रों का दायरा भी बदलता है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जो लोग आपके विकास के साथ नहीं चल पाते, उन्हें सम्मानपूर्वक अपने जीवन से दूर कर देना ही उचित होता है। यह निर्णय कठिन जरूर होता है, लेकिन यही आपके उज्जवल भविष्य की नींव बनता है। आखिरकार यह भी समझना जरूरी है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध स्वयं के साथ होता है। यदि आप स्वयं से संतुष्ट हैं, अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार हैं, तो कोई भी गलत संगति आपको अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ही वह शक्ति है जो आपको हर गलत रास्ते से बचाती है। चाणक्य के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हम स्वतः ही उन लोगों को चुनते हैं जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। वहीं जो लोग हमें भटकाते हैं, उनसे हम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया समय के साथ स्वाभाविक रूप से होती है। उन्होंने के साथ हमें अपने विवेक को जागृत रखना होता है। कहानी के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची मित्रता वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए, जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाए, जो हमारे अंदर के डर को खत्म करे और हमें आगे बढ़ने का साहस दे। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि वे आपके जीवन में हैं तो उन्हें संजो कर रखना चाहिए। और जो मित्र चाणक्य द्वारा बताए गए उन 7 प्रकारों में आते हैं: स्वार्थी, कपटी, ईर्ष्यालु, नकारात्मक, आलसी, रहस्य भंग करने वाले और संकट में साथ छोड़ने वाले। उनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सच्ची समझदारी है, यही जीवन की सच्ची नीति है। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी सफलता है। मित्रों का चयन भी एक ऐसा ही निर्णय है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम सही लोगों के साथ चलते हैं तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, लेकिन यदि हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो वही यात्रा कठिन और संघर्षपूर्ण हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में विवेक, धैर्य और समझदारी को अपनाइए। अपने मित्रों को पहचानिए, सही का साथ दीजिए और गलत से दूरी बनाइए। यही चाणक्य नीति का सार है। यही एक सफल और सुखी जीवन का मार्ग है। अंत में आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह ज्ञान और कहानी पसंद आई हो तो कृपया गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़े रहें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बहुत सुंदर ज्ञान, दिल को छू गया। आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद।